इंडियन राइटर चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी जिसे देखकर आपको डर का एहसास होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करने वाली रुबीना पेशे से एक नर्स थी। वो अक्सर रात की शिफ्ट में मरीजों की देखभाल का काम किया करती, या फिर कभी कोई मरीज इमरजेंसी में भर्ती होने आ जाए तो डॉक्टर को इत्तला कर देती। हालांकि जंगलों के बीच घने दरख्तों से ढके होने की वजह से रात के वक्त अस्पताल में लोग आने से बचा करते, मगर ये रात अलग थी, काफी अलग। घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे। बेहद खामोशी का मंजर था। पूरा अस्पताल चुप्पी की कैद में था कि तभी अचानक एक रिक्शा अस्पताल के गेट पर आकर रुका। एक अनजान सा आदमी किसी औरत को सहारा देते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। औरत के सिर पर चोट लगी थी। उसका पूरा चेहरा खून से तरबतर था। रुबीना समझ गई ये इमरजेंसी केस है। बिना कागजी कार्रवाई फौरन उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मगर रुबीना जैसे ही डॉक्टर को मामले की इत्तला देने गई, वो अनजान शख्स नामालूम कहाँ गायब हो गया। खैर, इस बात को नजरअंदाज कर नर्स और डॉक्टर उस औरत के करीब पहुंचे। औरत बड़ी तकलीफ में दिखाई दे रही थी। शायद उसका कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस बात की तस्दीक आखिर हो तो कैसे। उस औरत का जबड़ा टूट चुका था। हाथों की उंगलियां उल्टी हो गई थी। पैर और हाथों पर जगह जगह कटने के निशान थे और उसकी दाईं आंखों की पलकें नहीं थी। ऊपर वाला ही जानता होगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। तभी डॉक्टर ने रुबीना को आवाज दी, रुबीना, जाकर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले आओ, मरीज को बेसुध करना जरूरी है। अभी रुबीना मुड़ी ही थी कि उसके सामने खौफनाक मंजर पेश हुआ। कमरे में लगे शीशे में उस मरीज की शक्ल बेहद भयानक नजर आई, जो खुद दर्द से कराहती अपने ही जबड़े को खींच रही थी। बस ये मंजर रुबीना के जिस्म से जान निकालने के लिए काफी था। वो फौरन पलटी, मगर वहां सब कुछ ठीक था। डरते लड़खड़ाते कदमों के साथ वो धीरे धीरे इंजेक्शन लेने के लिए मेडिकल रूम की तरफ बढ़ी। इस पूरे फासले में उसे किसी अनजान से चीख ने चारों ओर से घेर रखा था। वो इन बेचैनी भरी आवाज़ों की कैद में थी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इसकी शिकायत करती तो डॉक्टर उसे बेवकूफ़ समझता। उसने मेडिकल रूम से इंजेक्शन लिया और उल्टे पैर मरीज की तरफ लौटने लगी। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि उसने देखा डॉक्टर उस औरत की छाती पर हाथ रखे हुए है। ये मंजर बेहद घिनौना था। रुबीना समझ गई थी कि डॉक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर को इस हरकत पर टोक पाती, उसकी नजर उस औरत की आंखों पर पड़ी। वो आंखें खोले हुए थी। एक टक दीवार को तकती वो नजरें पूरी तरह से लाल थीं। दाईं आंख से खून टपक रहा था और उसकी जुबान बेड से लटकती जमीन को छू रही थी। रुबीना ये देख पूरी तरह घबरा गई, मगर डॉक्टर इस सूरत से अनजान अपनी दरिंदगी में मसरूफ था। रुबीना में अब हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर को कुछ भी बता पाए। तभी अचानक डॉक्टर की आंखें उस औरत के चेहरे की तरफ मुड़ती हैं और वो ये मंजर देख हैरान हो जाता है। वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही पैर से फंसकर नीचे गिर जाता है। वहां वो औरत अपना और भी भयानक रूप ले लेती है। डॉक्टर हाथ जोड़ता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके करीब और करीब बढ़ते हुए वो भयानक औरत उससे कहती है, गलती तुझसे अभी नहीं, 6 महीने पहले हुई थी। डॉक्टर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर वो उसकी आंखों के बीच अपने नुकीले नाखूनों को धंसा देती है। दरअसल आज से करीब 6 महीने पहले वो औरत जिंदा हालत में उसके पास इलाज के लिए आई थी। रात का वक्त था और वो दर्द से तड़प रही थी। आधी रात वो डॉक्टर उसके पास आया और उसके जिस्म को गलत तरह से छूने लगा।
इस पर उसने उसका विरोध किया, मगर वो उसके गले में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ठोककर जबरदस्ती करने लगा। वो औरत बेसुध होने लगी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे होश संभाल कर डॉक्टर से दूर भागने की कोशिश करने लगी। भागते भागते वो अस्पताल की छत पर पहुंच गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर उससे भागने की कोशिश में वो छत से नीचे गिर गई। डॉक्टर ये देख पूरी तरह घबरा गया और नीचे आकर उसने उसकी लाश उठाई और अपनी कार में रख कर उसे जंगल में ले गया और दफना दिया। इस पूरे वाक़े को सुनकर अब डॉक्टर भी हैरान था। आखिर इतने महीनों बाद वो फिर कैसे लौट आई? अभी वो उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग पाता, तभी उसने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। उस रात रुबीना ने बिल्कुल खामोश खुद को मेडिकल रूम में कैद करके गुजारी। अगली सुबह पुलिस को पूरी वारदात की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस औरत के कंकाल को भी बरामद कर लिया। उस रात से रुबीना के मन में ऐसा खौफ पैदा हुआ कि उसके बाद उसने कभी अस्पताल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।